Good morning, student. We have discussed this topic in the previous lecture, but some point is left. Now I'm telling you. Topic is degree of elasticity of demand, and point is second. फर्स्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय इन इलास्टिक? इलास्टिक मीन्स हमने पहले पढ़ा था चेंज, और इस वर्ड के आगे लगा दिया इन इलास्टिक मीन्स नो चेंज. इसमें चेंज नहीं है. नाउ द डेफिनेशन इज व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. इट मीन्स ये कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड. अब हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. प्राइस हाई हो जाए या फिर प्राइस फॉल हो जाए, ठीक है. डिमांड रिमेन द सेम. जो डिमांड है वो कैसी होगी? रिमेन सेम, कॉन्स्टेंट होगी. वैसे तो रेयर केस में ऐसा होता है कि प्राइस फॉल होने पर या प्राइस राइज होने पर हमारी डिमांड चेंज ना हो, लेकिन कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनका डिमांड प्राइस से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. वो डिमांड को हम उतना ही बाय करते हैं जितना एसेंशियल होता है. इस केस में हमारी डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लो साल्ट है. जो भी एसेंशियल थिंग्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जो भी एसेंशियल थिंग्स होती है वो प्राइस से इफेक्ट नहीं होती है. इसलिए हम इसको परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल एज वेल एज डायग्राम. टेबल इज प्राइस एंड डिमांड. इफ प्राइस इज 20, ठीक है, डिमांड इज 100. प्राइस 4 10 हो गई. इनिशियल प्राइस 20 थी, फॉलो कर प्राइस क्या हो गई है 10, बट डिमांड इज 100. इफ प्राइस राइज, इनिशियल प्राइस 20 राइज होकर हमारी क्या हो गई है, मान लो 30 हो गई प्राइस, बट डिमांड रिमेन द सेम. डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हम कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं, जिसमें डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा. प्राइस अप हो जाए या प्राइस फॉल हो जाए, बट डिमांड रिमेन द सेम. डिमांड कैसी होगी उस केस में? सेम हो, ठीक है. तो यहाँ हमने प्राइस को राइज कर दिया है, बट डजेंट इफेक्ट द डिमांड. प्राइस फॉल हो गई है, प्राइस राइज हो गई है, लेकिन डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है. डिमांड रिमेन द सेम. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व के थ्रू अब हम इसको समझेंगे. डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. y o x, ठीक है. On the y-axis represent the price and on the x-axis represent the demand. Now price is highest is 30, lowest is 10. 10 का मेजर कंसीडर करेंगे, 10 20 30 and demand is 100, ठीक है. तो यहाँ पर हम 50 100 हाईएस्ट. Now price is 20, price is 20, demand is 100, demand is 100. Point indicate है. Price is 10, demand is again 100, point is here. Price 20 से राइज होकर 30 हो गई है, then price is 30, demand is 100. Point, join the point and draw the demand. पॉइंट को ज्वाइन किया, डिमांड ड्रॉ कर दी. तो यहाँ आपने बताया कि प्राइस इनिशियल P थी, राइज होकर 30 हो गई है, फॉल होकर प्राइस 20 हो गई.
बट डिमांड जो है डजंट इफेक्ट, डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, इज नोन एज इलास्टिसिटी इज जीरो। इलास्टिसिटी कैसी होगी, यहाँ पर जीरो होगी क्योंकि डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्राइस राइज होने पर या फॉल। ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मीन्स इक्वल, ठीक है। इक्वल मीन्स अब हम इसको आगे रीड करेंगे डेफिनेशन के थ्रू। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल, यानी डिमांड में जो चेंज आएगा वो इक्वल टू होगा किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के रिस्पॉन्स में जितना मीन्स प्राइस में चेंज होगा उतना ही चेंज हम क्या कह रहे हैं किस में होने वाला है, क्वांटिटी डिमांड में, इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल, इंडिकेट प्राइस और डिमांड। इनिशियल प्राइस कंसीडर करते हैं 20, क्वांटिटी डिमांड इज 100। नाउ प्राइस इज 4, 20 से 10, then quantity demand is price 150. Law of demand says that if price fall then quantity demand raise, ठीक है। प्राइस फॉल हो गई है, क्वांटिटी डिमांड रेज। अब हम यहाँ परसेंटेज मेजर कर रहे हैं, तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड की और प्राइस की, दोनों की। यहाँ पर हम प्राइस की परसेंटेज को कंसीडर करते हैं, क्वांटिटी डिमांड। तो देखो 20 से 10 कितना चेंज हुआ प्राइस में, 10। इनिशियल प्राइस कितनी थी 20 और परसेंटेज के लिए इनटू 100। यहाँ आपने बताया कितने परसेंट चेंज हुआ, कैंसिल कर दिया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50% चेंज आया है प्राइस में। अब ऐसे ही हम चेंज डिमांड में देखेंगे। क्वांटिटी डिमांड 100 थी, रेज होकर 150, 100 से 150 कितना चेंज आया हमारी क्वांटिटी डिमांड में, 50 का। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड इज 100, परसेंटेज लगानी है इंटू 100 से 100 कैंसिल कर दिया, कितना आया 50, यानी इक्वल टू चेंज हो गया, जितना प्राइस में चेंज है इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। We will understand through the diagram with the help of scale and pencil. Y O X. On y-axis represent the price and x-axis represent the quantity demand. Measure is highest measure is 20, measure is 10, highest measure is 150, 100, 150. Now the price is 20, then quantity demand is 100. Point price 20, quantity demand 100. Draw कर. Price is 10, quantity demand is 150. Price is 10, quantity demand is 150. Indicate the point here and draw the demand curve. डिमांड कर मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, यानी प्राइस में 50% चेंज है इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना चेंज हुआ है दोनों में, इक्वल टू चेंज हुआ है। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ देखा है और इसको ड्रॉ कर दिया डायग्राम। ओके क्लास, थैंक यू।